अच्छा, बल्कि मुझे रिकॉर्डिंग रिपीट करनी थी, तो मैं अपनी बातों को अगेन दोहरा देता हूँ कि जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है वो है एक्शंस। एक्शंस किसी भी चीज़ को रिपीट करने के लिए, एक काम अगर मुझे बार बार करना है तो मैं उसका एक एक्शन क्रिएट कर लूँगा, और जितनी बार मुझे फोटोशॉप के अंदर वो काम करना होगा उसका सिर्फ मैं एक्शन प्ले करूंगा, वो काम फोटोशॉप मेरे लिए खुद ब खुद करके दे देगा। किस तरह, उसको समझने के लिए मैं आ जाता हूँ। मैंने एक फोल्डर सेटअप करके रखा हुआ है अपने डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर, टेस्ट के नाम से। अब इस टेस्ट के फोल्डर के अंदर मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, और ये टोटल कितनी पिक्चर्स हैं? 18 तस्वीरें। यानी कि ये टोटल 18 तस्वीरों को आप देखें, ये तमाम एक साइज की हैं। ठीक है, सब स्क्वायर फॉर्मेट में मौजूद हैं। और मैं इनका साइज भी आपको बता देता हूँ क्या है। इनका साइज है 1440 बाय 1440। ठीक है, जबकि मेरे पास सोशल मीडिया की पोस्ट का स्टैंडर्ड साइज क्या है? 1080। अब क्लाइंट मेरे पास आया, कहता है ये मेरी तस्वीरें हैं, आप इनको रीसाइज करके दो मुझे 1080 पिक्सल्स पे। अभी ये बड़ी हैं। अब मैं क्या करूँगा? ओरिजिनली मैं इस फोटो को ड्रैग करूँगा, अपने फोटोशॉप के अंदर इस तरह ओपन करूँगा। ठीक है, इसको रीसाइज करूंगा इमेज के अंदर जाके, इमेज साइज, इसको मैं बोलूँगा 1080। इसको मैं ओके करूँगा, फिर इसको सेव कर दूंगा, फिर इसको क्लोज कर दूंगा। तो अब ये मेरे पास 1080 पर आ गई। लेकिन कितना लंबा काम था, अब यही मुझे इन सारे के लिए करना है। तो क्या कोई ऐसा जादू है कि मैंने इसको इस इमेज पे करके दिखा दिया, इन सारी इमेजेस पे ये खुद कर दे? कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो कुछ ना कुछ है एक्शन। अब मैं आपको दिखा देता हूँ अगेन। ठीक है, एक्शंस बनाते कैसे हैं? अब एक्शंस बनाने के लिए ना, सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। वो या तो न्यू डॉक्यूमेंट हो सकता है, या आप कोई पिक्चर खोल लें। ठीक है, दोनों तरह से काम हो सकता है। अब मैं बिलफर्स पिक्चर खोल लेता हूँ, पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ मैं अपने पास एक। ये मैंने एक पिक्चर ओपन कर ली। अब मुझे बनाना है एक एक्शन जो इस पिक्चर को रीसाइज करे। ठीक है, ये वाली पिक्चर तो मैं ऑलरेडी रीसाइज कर चुका हूँ, ये वाली नहीं हुई है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? पहले मुझे ये बता दें कि एक फोल्डर था, फोल्डर में काफ़ी सारी अनरिसाइजेबल तस्वीरें थी, उनको मुझे रिसाइज करना है। करना क्या है, ये चीज़ सबको क्लियर है? अब मैं आ जाता हूँ वापस एक्शंस पे। विंडो के अंदर अब मेरे पास एक डॉक्यूमेंट मैंने खोल लिया, अपनी तस्वीर खोल ली, जिसका साइज है 1440। अब मुझे इसको चेंज करना है, लेकिन चेंज करने से पहले मैं एक्शंस के अंदर आ जाता हूँ। विंडो के अंदर पैनल मौजूद है एक्शंस का। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले बटन मौजूद है क्रिएट न्यू का। मैंने क्रिएट न्यू किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है इस सेक्शन को कोई भी नाम दे दें, तो मैं कर दूंगा रीसाइज फोटो 1080 यानी कि मैंने इसको नाम दे दिया कि फोटो को रिसाइज कर रहा है ये 1080 पिक्सल्स पे। मैं रिकॉर्ड का बटन दबाता हूँ। अब इस स्टेप से लेकर आगे जो भी काम करूंगा वो रिकॉर्ड होगा। ये देखें लाल नजर आ गया बटन आपको यहाँ, बिगिन रिकॉर्डिंग, यानी कि ये दब चुका है, इसका मतलब अब सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। अब मैं अपना वो काम करूंगा जो मुझे बताना है। तो क्या काम करना था मुझे? रीसाइज। मैं इमेज के अंदर आता हूँ, इमेज साइज के अंदर आता हूँ, मैं इसको कहता हूँ 1080। ओके, क्या ये रिसाइज हो चुकी है? मैं चेक कर लेता हूँ इमेज साइज में, बिल्कुल ये रिसाइज हो चुकी है। अब मुझे अगला स्टेप क्या करना है? सेव। तो मैं करता हूँ फाइल, सेव। ठीक है, अब यहाँ देखें आप एक्शन के अंदर, जब ये एक्शन बन रहा था इसने रिकॉर्ड किया कि मैंने इमेज साइज चेंज किया है, इसने रिकॉर्ड किया मैंने सेव किया है, और अब मैं कर रहा हूँ इसको क्लोज। ये देखें क्लोज भी रिकॉर्ड हो गया। अब ये मुझे स्टॉप करना है यहाँ पर एक्शन, क्योंकि जो मैं एक्शन बनाना चाहता था वो बन चुका है। क्या बना है? कि इमेज साइज चेंज हो, फोटो सेव हो जाए, फोटो क्लोज हो जाए। अब जादू देखिएगा, ये वाली दूसरी वाली पिक्चर है 1080 पर रिसाइज हो चुकी थी, थर्ड पिक्चर रिसाइज नहीं हुई। तो मैं थर्ड पिक्चर को लेकर आया, इस एक्शन के टॉप पे क्लिक किया, ये रहा एक्शन, और प्ले का बटन दबा दिया। ये लें, ये तस्वीर भी आपकी 1080 पर रिसाइज हो चुकी होगी, थर्ड वाली थी सॉरी, हो चुकी है। अब ये फोर्थ वाली है, फोर्थ को मैं फोटोशॉप पे ओपन करता हूँ और प्ले का बटन दबा देता हूँ, बस फोर्थ पिक्चर मेरी
1080 पर जा चुकी है। 5th प्ले, 6 प्ले, 7 प्ले। क्या ये काम आप इतनी जल्दी कर सकते थे बगैर एक्शन के? 4 सेकंड में 4 तस्वीरें। अब समझ में आ गया एक्शन कितना पावरफुल है और क्या काम कर सकता है। ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप क्या काम करते हैं। एक्शन से बहुत बेसिक काम भी हो सकते हैं, बहुत हार्ड किस्म के काम भी हो सकते हैं। समझ आ गई है? तो अब मैं ज़रा बेसिक वाला भी रिक्रिएट करके दिखा देता हूँ आपको, ऐसे ही जो एवं सा होगा कि ये मैंने काम किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाकर अब मैंने एक्शन क्रिएट किया एक, इसका नाम भी मैं रख देता हूँ एवं सा एक्शन। और इसमें मैंने कॉपी ले ली, कहीं भी कॉपी ले ली ये, और बस इसको स्टॉप कर दिया। यही मेरा एक्शन था कंप्लीट। अब जब जब प्ले करूंगा, जब जब कॉपी बन जाएगी। लेकिन खैर इतने इतने से कामों के लिए एक्शन नहीं बनाते हम। अब जब मुझे एक एक्शन नहीं चाहिए तो मैं डिलीट का बटन दबा दूंगा। ये रहा, एक्शन को मैंने सेलेक्ट किया, एवं सा एक्शन, डिलीट, ओके। रिसाइज फोटो वाला भी नहीं चाहिए, डिलीट, ओके। मैंने अपने एक्शंस कुछ संभाल के रखे हुए हैं, ये देखें, ये हेलो अस्टैन के नाम से सेव टू वेब पीएनजी। देख रहे हैं आप? एक कोई भी काम जब मैं करता हूँ तो मुझे यहाँ आना पड़ता है। अगर मैं वेबसाइट के लिए कर रहा हूँ तो मैं फाइल में जाता हूँ, एक्सपोर्ट में जाता हूँ, सेव फॉर वेब लेगेसी में जाता हूँ, फिर वहाँ से पीएनजी सेलेक्ट करता हूँ। मतलब बड़ा लंबा लगता है, तो मैंने इसका भी एक एक्शन बना के रखा हुआ है। अब वो जब जब मैं ये प्ले करता हूँ तो वो सेव हो जाता है पीएनजी में, एक्सपोर्ट टू पीएनजी, ये एक्सपोर्ट हो जाता है पीएनजी में। मतलब मुझे वहां से फाइल में जाके करने की जरूरत नहीं है, बस ये एक्शन प्ले कर दिया। ऐसी अगर हम अपना लोगो नेम हर डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं तो उसका भी एक्शन बना सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट का साइज सेम है तो शायद हाँ बना सकते हैं। हम ट्राई करके देख लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं ज़रा इन सबको डिलीट करता हूँ। ये मेरे पास पिक्चर्स मौजूद थी जिसके अंदर से मेरी कुछ तस्वीरें थी जो 1080 पे रिसाइज हो चुकी हैं। तो मैं एक पिक्चर को कर लेता हूँ ओपन, और मुझे अब एक लोगो भी बनाना है, जाहिर सी बात है। बल्कि लोगो मेरे पास होगा, हाँ बिल्कुल बन सकता है। ये देखें, ये मैंने एक क्रिएट न्यू एक्शन किया, मैं इसको कर रहा हूँ प्लेस माय लोगो के नाम से रिकॉर्ड। फाइल के अंदर आऊँगा, प्लेस के अंदर आऊँगा, ड्रैग नहीं करना, क्योंकि ड्रैग तो आप कहीं से भी कर देंगे, फोटोशॉप को नहीं पता चलेगा। इसीलिए मैं फाइल के अंदर आके प्लेस कर रहा हूँ, प्लेस एम्बेडेड, और यहाँ पर मैं अपना लोगो चूज करता हूँ जो भी मुझे लगाना हो। ठीक है, ये लोगो आ चुका है। अगर मुझे इसको रीसाइज करना हो तो मैं रीसाइज भी करूंगा। ये देखें, ये प्लेस हो चुका है, एंटर किया मैंने, उसके बाद मैं रीसाइज करूंगा, एंटर किया, ये देखें ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर मैं रोटेट करूंगा, रोटेट हो गया। फिर मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करूंगा। ठीक है, लेकिन सेव करने के लिए क्योंकि मैं पिक्चर पे काम कर रहा था ना डायरेक्ट, तो मुझे ये मर्ज करवानी पड़ेंगी लेयर्स, वरना वो बोलेगा अलग से पीएचडी बनाओ। तो पहले मैं इसको मर्ज करवा देता हूँ और फिर सेव कर देता हूँ, ताकि ये उसी पिक्चर पे सेव हो, और क्लोज। और फिर ये एक्शन मैंने स्टॉप कर दिया। अब जरा देखें इसके अंदर इस इतने लंबे एक्शन में हुआ क्या। एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ फोटोशॉप को मिलेगा, उसके अंदर एक लोगो आके प्लेस हो जाएगा, ये रहा मेरा कर्सर। ठीक है, उसके बाद लोगो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लोगो रोटेट हो जाएगा, लेयर्स मर्ज हो जाएंगी, पिक्चर सेव हो जाएगी, डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? अभी मैं इसको प्ले भी करके दिखाता हूँ, लेकिन ये बताइएगा कि ये अभी थोड़ी बहुत क्लियर हुई? सर सेव होकर प्रोजेक्ट क्लोज होगा, फोटोशॉप खुद ही प्रोजेक्ट क्लोज होगा, फोटोशॉप क्लोज नहीं होगा। और वो भी तब क्लोज होगा जब मैं एक क्लोजिंग वाली चीज को रिकॉर्ड रखूंगा। या आप ये देखें, मैंने रिकॉर्डिंग में रखा है क्लोज करना। अगर मैं क्लोज करना रिकॉर्डिंग में नहीं रखूंगा तो क्लोज नहीं होगा। मैं दिखा देता हूँ वो चीज भी। मैं अभी, ये देखें, पहली पिक्चर पे लोगो लगा हुआ है, दूसरी पिक्चर पर नहीं है। अब मैंने एक दूसरी पिक्चर खोली, प्लेस माय लोगो वाला एक्शन मौजूद था। अगर इन केस आपका ये पैनल गुम गया है, नहीं मिल रहा आपको, आप विंडो में आए, एक्शंस के अंदर आ जाएं, दोबारा से पैनल आ जाएगा।
तो प्लेस माय लोगो के नाम से मेरे को मेरा एक्शन मिल गया, मैंने प्ले किया, दूसरी वाली पिक्चर पे लोगो प्लेस हो गया। ठीक है, अब क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अच्छा, क्लोज वाला मैं बता देता हूँ आपको कि अगर इसमें से मैं क्लोज वाला एक्शन, एक्शन बना हुआ है ना, एक्शन में से सिर्फ क्लोज वाली चीज को डिलीट कर देता हूँ। ओके, पूरा एक्शन नहीं किया डिलीट, याद रखिएगा, सिर्फ क्लोज वाली चीज को पकड़ के डिलीट कर दिया। अब मैं अगर अपनी फोटोशॉप में ओपन करूं और इस सेक्शन को प्ले करूं तो देखें, इतना काम हो गया लेकिन क्लोज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि क्लोज को मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। तो क्लोज अब मुझे मैनुअली करना पड़ेगा। तो ये मेरी तीसरी पिक्चर पे भी लग गया। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर है कि हर वो चीज़ जो रिकॉर्डिंग का हिस्सा होगी वो रिपीट होगी, और हर वो चीज़ जो रिकॉर्डिंग का हिस्सा नहीं होगी वो रिपीट नहीं होगी। सर इसका पर्पस स्पीड वर्क है या कोई और भी मकसद होता है? जी बिल्कुल, स्पीड वर्क है और थोड़ा सा हार्ड वर्क से बचना भी है। एक चीज़ जब मैंने इतनी आसानी से कर सकता हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं हर एक पे जाके करूँ, मतलब बार बार मैं उसमें इमेज साइज में जाऊँ, 1080 बताऊँ, इंटर करूँ, फिर सेव करूँ। इतनी लंबी किसको चाहिए? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे वाली चीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मिसाल के तौर पे सर आपने अपना लोगो वाला ऑप्शन रिकॉर्ड किया हुआ है? नहीं, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको जो अगली चीज़ बताने लगा हूँ वो देखिएगा। मेरे पास कुछ तस्वीरें मौजूद हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने पिक्चर खोल ली। अब मैं इस पे कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, लेट से मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर एक हेलो का टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया। मकसद मेरा क्या है? लेयर्स को फाइल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या कैसे काम करना है ये। मैंने इन दो को कर दिया, बल्कि मैं पहले टेक्स्ट वाले की ले लेता हूँ कॉपी एक, ताकि ये हेलो बार बार हर इमेज पे लिखा जा सके। और नीचे वाला हेलो पकड़ा और पिक्चर पकड़ी, ग्रुप कर दिया, हाइड कर दिया। अब दूसरी पिक्चर लेकर आऊंगा। ठीक है, दोबारा से टेक्स्ट की कॉपी लूंगा ताकि ओरिजिनल टेक्स्ट ओरिजिनल प्लेस पे मौजूद रहे। इन दो को पकड़ के ग्रुप कर दिया। ठीक है, तीसरी इमेज ली, टेक्स्ट की कॉपी ली और दो को पकड़ के ग्रुप कर दूंगा। ठीक है, फायदा क्या हुआ इसका ये देखें, इसका फायदा ये होगा, टेक्स्ट इमेज मिल गई, टेक्स्ट इमेज मिल गई, टेक्स्ट इमेज मिल गई। ठीक हो गया, और ये टेक्स्ट अलग से मौजूद है। तो ये उस वक्त तक रखूंगा मैं जब तक मुझे पिक्चर्स लेकर आनी है, और उस वक्त ख़त्म कर दूंगा। मतलब अब मुझे ये 4 तस्वीरों पे काम करना था, तो मैंने इनको ग्रुप कर दिया इस तरह। अब देखें, मेरे पास 4 ग्रुप हैं जिसमें सब पे हेलो लिखा हुआ है। अब सबसे पहले ये जो ग्रुप्स थे ना, इन ग्रुप्स को मैं कन्वर्ट करूंगा लेयर्स के अंदर। तो मैं इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, इस वाले को भी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, इस वाले को भी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। यानी ग्रुप को लेयर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ बेसिकली। और स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्यों कर रहा हूँ? ताकि अगर मुझे एडिट करना पड़े तो मैं इन फ्यूचर एडिट कर सकूँ। ठीक हो गया, इसीलिए मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अब मेरे पास डॉक्यूमेंट में कितनी लेयर्स मौजूद हैं? टोटल 5, जिसमें से 4 तस्वीरें, एक बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब कितनी तस्वीरें बची? 4। अब एक डॉक्यूमेंट है, 4 तस्वीरें हैं, 4 तस्वीरों को मुझे सेव करना है। मैंने सेव किया या एक्सपोर्ट किया, लेट से एक्सपोर्ट किया पीएनजी में, और मैं डाउनलोड्स के अंदर अपने से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इसको, 1 के नाम से सेव किया। टाइम देखिएगा कितना आपका सेव होगा और कितना लग रहा है। ठीक है, एक मेरे पास सेव हो चुकी होगी पिक्चर यकीनन। मैं डाउनलोड में आता हूँ, बिल्कुल मेरे पास एक पिक्चर सेव हो चुकी है। अब मैं ये वाली लेयर को हाइड करता हूँ, दूसरी लेयर को एक्सपोर्ट करने लगा हूँ 2 के नाम से, देखता हूँ बिल्कुल आ चुकी है। दूसरी लेयर हाइड करी, तीसरी लेयर को मैं अलग से पीएनजी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और ये चौथी लेयर को मैं अलग से पीएनजी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है,
अब मेरे पास 4 लेयर थी, इन 4 लेयर्स की मैंने अलग अलग से पीएनजी बना ली, लेकिन ये काम मैं मैनुअली करने से बच सकता था और ये काम 1 क्लिक में कर सकता था। कैसे? मेरे पास फाइल के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर एक ऑप्शन मौजूद है, लेयर टू फाइल्स। मैं लेयर्स टू फाइल करूंगा। यह मुझसे पूछ रहा है डेस्टिनेशन बताएं। मैंने कहा डेस्टिनेशन आपकी डाउनलोड्स, डाउनलोड्स के अंदर ओके। अब ये मुझसे पूछ रहा है नाम बता दो कुछ। मैंने कहा पिक्चर। ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है फाइल टाइप बता दो, जेपीजी चाहिए, पीएनजी चाहिए। मैंने कहा पीएनजी 24 चाहिए, और रन। और अब रिलैक्स, अपनी सीट पे टैग लगा के बैठे और फोटोशॉप आपके लिए ये काम कर रहा है। ये मैं नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। मैंने कोई बटन नहीं दबाया हुआ, माउस पे मेरा हाथ भी नहीं है। जब कंप्लीट हो जाएगा तो फोटोशॉप आपको बोलेगा कि ये काम आपका मुकम्मल हो चुका है। डाउनलोड्स में आके मैं चेक करता हूँ कि क्या वाकई मुकम्मल हुआ है। तो देखें, जो मैंने मैनुअल की थी वो किस नाम से मौजूद है, 1 2 3 और अनटाइटल के नाम से। जो पिक्चर के नाम से थी वो पिक्चर पिक्चर पिक्चर। ठीक हो गया। ये काम भी बहुत सारी जगहों पर होता है, और ये जितनी भी तस्वीरें हैं ना, ये 18 तस्वीरें जो मौजूद थी, ये मैंने इसी तरह बनाई थी। मैं आपको इसकी फाइल दिखा देता हूँ ताकि और ही ज़्यादा क्लियर हो जाए। बेसिकली उनके इवेंट की तस्वीरें थी, इवेंट की तस्वीरों पर लोगो फिट करना था। तो मैं एक्शन के जरिए भी कर सकता था, लेकिन उसमें दीगर काम भी मौजूद थे, तो मैंने एक्शन को चूज करने के बजाय लेयर्स को चूज किया। कि मैंने एक सेटअप के नाम से बनाई, ये देखें। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सेटअप वाली चीज़ क्या है। ये मुझे पिक्चर मिली थी ओरिजिनली, तो मैंने यहाँ पर एक अपना सेटअप बनाया। सेटअप यानी कि लोगो और इलिप्स टूल, इलिप्स की शेप सॉरी। और फिर हर एक लेयर के ऊपर अलग अलग से इसको, फिर मैंने एक और वर्जन बनाया इसका, मेक जेपीजी के नाम से, जिसके अंदर मैंने हर एक की कॉपी ले लेके इसको एक एक लेयर पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे अभी हमने ग्रुप करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया था, मैंने मर्ज करा दिया सिंपली। मुझे स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए था क्योंकि मुझे पता है इसमें एडिटिंग नहीं आनी। और फिर ये जब 18 तस्वीरें थी, तो इन 18 तस्वीरों को मैंने सिंपली फाइल के अंदर में आया। यहाँ पर मेरे पास एक्सपोर्ट लेयर्स टू फाइल, और मैंने इसको कहा ब्राउज करो, और डाउनलोड्स के अंदर, और डाउनलोड्स के अंदर टेस्ट के अंदर न्यू फोल्डर बना लो, और न्यू फोल्डर को भी सेलेक्ट करके ओके। मेक जेपीजी के नाम से नाम जा रहा है इसका। इस बार मैं जेपीजी कर देता हूँ और रन कर देता हूँ। छोड़ दिया मैंने कीबोर्ड और माउस। अब जो काम होगा खुद होगा। यहाँ तक ये खुद चल रहा है, ये काम मैं नहीं कर रहा। और गारंटी दे रहा हूँ ये चीज़ें आपको किसी कोर्स में नहीं मिलेंगी, सिवाय डिजिटल हब के, या सिवाय उस कोर्स के जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने डॉक्यूमेंट क्लोज किया। ज़रा सूरत हाल पे नज़र कर लेते हैं कि क्या वाकई एक्सपोर्ट हुई है। न्यू फोल्डर के अंदर 18 पिक्चर्स, ये देखें, ये रहा काउंट नीचे, काउंट नज़र आ रहा है, ये रहा 18 आइटम्स। ओके जी, हमारे पास लेस देन अ मिनट रहता है मीटिंग एंड होने में। आगे के टॉपिक्स आगे की मीटिंग में डिस्कस होते हैं। चलें जी, मैं डॉक्यूमेंट, बल्कि अब मुझे पिक्चर लेनी है। कोई पिक्चर मैं चूज़ कर लेता हूँ अपने लिए, जिस पर हम काम कर सकें। मेरे पास एक पिक्चर मौजूद है, और अगली जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो है फ़िल्टर्स। तो फ़िल्टर्स को ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास मौजूद है एक ऑप्शन, मेन्यू बार। एक मेन्यू बार के अंदर से पूरा मेरे पास सेटअप मौजूद है मेन्यू का, जिसमें फ़िल्टर मौजूद है। यहाँ पर मुझे सबसे पहले आना है फ़िल्टर गैलरी के ऊपर। ठीक है, अब ये देखें, जब फ़िल्टर गैलरी पे ओपन हुआ तो मेरे पास कुछ एक नई विंडो आ गई, जिसके अंदर पिक्चर का कुछ हिस्सा मौजूद है, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले ऑल्ट का बटन दबाता हूँ। जैसे ही ऑल्ट का बटन दबाऊंगा तो ये मेरे पास जूम टूल बन जाएगा, और क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ठीक है,
अगर कंट्रोल का दबाऊंगा तो प्लस वाला जूम टूल बनेगा, ऑल्ट का बटन दबाऊंगा तो माइनस वाला जूम टूल बनेगा। अब मैं आता हूँ अपने आर्टिस्टिक वाले फोल्डर में। सबसे पहला फिल्टर कलर्ड पेंसिल। तो ये देखें फिल्टर अप्लाई हो रहा है पिक्चर पे। अब ये ऐसा लग रहा है जैसे कलर पेंसिल से बनाया गया है। अब मैं पेंसिल की विड्थ को चेंज कर सकता हूँ, यानी कि वो जो पेंसिल की निब थी उस निब की मोटाई या उसकी बारीकी। इसके स्ट्रोक का प्रेशर चेंज कर सकता हूँ, 0 कर देता हूँ तो गायब ही हो गया। 2 3 भी करता हूँ तो ये देखें कुछ इस तरह से। ठीक है। पेपर की ब्राइटनेस, हर फिल्टर के अपने ऑप्शन मौजूद होंगे यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है ये एक जैसे हों। अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ तो ये देखें वो जो ओरिजिनल पिक्चर थी वो अब उस पर एक फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। ये हमारा फिल्टर का काम है। तो अब ये हमने एक फ़िल्टर देखा है। अब फिल्टर ज़रूरी नहीं है ये पेंसिल वाला ही हो, फिल्टर हमारे पास 1000 तरह के हैं। आप कस्टम फिल्टर्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ग्रेडियंट डाउनलोड किया था। अब कलर्ड पेंसिल के बजाय मैं देखता हूँ कट आउट। ठीक है, ज़रा माइनस करता हूँ। क्या बात है, बड़ा बेहतरीन किस्म का है ये। वो डिजिटल पेंटिंग जो होती हैं कुछ उस तरह का बन जाएगा अगर इसमें मज़ीद कुछ एडिटिंग्स की जाएं। अब ये मत बोलिएगा डिजिटल पेंटिंग सिखा दें। ठीक है जी, ओके करते हैं। तो ये देखें ये इस पर अप्लाई हो चुका है। मैं ज़रा इसकी कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेके मैं इस पर ब्लेंडिंग। अब मैं आपको बता रहा हूँ मुझे नहीं आइडिया क्या होने लगा है, मैं सिर्फ आपके साथ टेस्ट कर रहा हूँ क्या होगा। ब्लेंडिंग मोड अप्लाई कर रहा हूँ खाली, मुझे भी नहीं पता क्या होगा, लेकिन चेक करते हैं क्या होगा। ये मुझे लग रहा है सॉफ्ट लाइट वाला कुछ मुनासिब, इसी की ले लेता हूँ एक कॉपी और। नहीं, गलत हो गया, इतना काफ़ी लग रहा है। तो अब अगर इसको गौर से देखें तो कुछ कुछ किसी हद तक तो बन गया कि कोई कलर पेंटिंग हुई हुई है ये। तो आप अपने पिक्चर्स पे ये वाले फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल इसको डिलीट करता हूँ, मतलब रिवर्ट करता हूँ Ctrl Z के शॉर्ट की से। नॉर्मल। अगेन मैं आता हूँ फिल्टर के अंदर, फिल्टर गैलरी के अंदर, और फिर यहाँ पर 1000 किस्म के पड़े हुए हैं फिल्टर्स। अब मैं अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा, खाली सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको किस किस तरह के। ये ड्राई ब्रश है, ये फिल्म ग्रेन के नाम से है, ये फ्रेस्को के नाम से है, न्यून ग्लो। एक एक करके मैं चेंज कर रहा हूँ। प्लास्टिक रैप, पोस्टर एजिस। अरे वाह ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये वाला आप अपनी पिक्चर्स के अंदर, खास तौर पे DSLR की पिक्चर्स के अंदर, खास तौर पे जो आउटडोर की पिक्चर्स हों उस पर अप्लाई कर सकते हैं पोस्टर एजिस के नाम से। रफ। ठीक है, स्मज स्टिक, स्पंज, वाटर कलर। तो ये हमारा आर्टिस्टिक वाला फोल्डर था। मज़ीद एक फोल्डर है उसके अंदर कुछ और फिल्टर्स मौजूद हैं। सही है। स्पैटर, मज़ीद गिलास के नाम से एक मौजूद है, ओशियन रिपल के नाम से मौजूद है। तो ये देखें ये ऐसा लग रहा है जैसे पानी पड़ा हुआ है। स्केच पे आ जाता हूँ तो ये कुछ पेंसिल के स्केच आ गए मेरे पास। ये फिल्टर्स हैं सारे जो कि 1 क्लिक से अप्लाई हो रहे हैं। ग्लोइंग एजेस, टेक्सचर पे आ जाते हैं तो ये टेक्सचर के आ गए। मोजाइक टाइल्स, टाइल का साइज छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ये देखें। हर फिल्टर की अपनी प्रॉपर्टीज है। स्टैंड गिलास, सेल का साइज बड़ा कर सकता हूँ यकीनन। क्या बात है। वो पॉलीगोनल आर्ट थी ना, कुछ उस तरह की चीज़ें। ये बॉर्डर की थिकनेस है, ये लाइट की इंटेंसिटी है।
इस सेल का साइज है। तो खैर कोई सा भी जिसमें आप इंटरेस्टेड हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे ये वाला बेहतर लगा आर्टिस्टिक के अंदर, पोस्टर एजेस, ये काफ़ी अच्छा था। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ओके, मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाने लगा हूँ। ठीक है, और सर्कल सर्कल को, बल्कि मैं सर्कल की बजाय क्या करता हूँ, इस शेप से बनाता हूँ। मतलब अभी सिलेक्शन से बना रहा था, सिलेक्शन के बजाय मैं शेप से बनाता हूँ सर्कल। और मैं इसका स्ट्रोक कर देता हूँ 0, और इसका कलर कर देता हूँ कोई भी रेड, ठीक है। और इसका ब्लेंडिंग मोड कर देता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ये देखें, ये आपके फिल्म का, मैगजीन का, किसी भी चीज़ का पोस्टर बन चुका है। ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट को मैं इसके ऊपर लेकर आ जाता हूँ। फिल्टर अप्लाई करें और साथ में कुछ अपने क्रिएटिविटी वाले स्किल्स उसके साथ जोड़ दें, तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आएगी वो कुछ अलग ही लेवल की होगी। और ये कलर इतना अच्छा नहीं है, अगर आप कलर चेंज करेंगे ना तो आपके पास रिजल्ट्स मजीद। अब देखें इस बंदे ने कैसी शर्ट पहनी हुई थी, ब्लू। तो मेरी कोशिश क्या होगी कि मैं कुछ इस तरह के कलर्स करूँ, ये देखें ग्रे, क्योंकि इस जो पिक्चर के अंदर कलर्स मौजूद हैं वो कुछ डार्क टोन्स के हैं। तो मैं कुछ इस तरह की पिक्चर्स को, कलर को सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि जो ब्लू हो, या तो ये देखें, ये बेहतर लग रहा है। आप मज़ीद आप इसको चेंज करना चाहें, एक और इसकी कॉपी लें और ऊपर वाली कॉपी का साइज़ करें छोटा, और कहीं पर भी, मतलब ये देखें, ये मैंने यहाँ इसके पीछे बहुत सारे काम कर सकते हैं ना, ये देखें मैं इसके पीछे रख रहा हूँ। अब की बार दूसरा वाला, अब आप बोलेंगे ये पीछे तो नहीं है, ये तो सामने है। तो यकीनन पीछे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी कॉपी लेके रिमूव बैकग्राउंड, कॉपी लेकर रिमूव बैकग्राउंड, ताकि करेक्टर अलग हो जाए। कॉपी लेना नहीं भूलिएगा, और फिर इसको ऊपर कर दूंगा, और इस वाले को इसके ऊपर। ठीक हो गया, मतलब क्या कुछ नहीं हो सकता। ये ब्लैक हो गया, ब्लैक भी नहीं करना, स्किन कर लें, ये लें, किसी और का तरह का हो गया। इसके अंदर लेयर मास्क ऐड करके ग्रेडियंट अप्लाई कर दें। मतलब अनगिनत ऑप्शन मौजूद हैं आपके पास, अनगिनत। बस अगर समझ में आए तो ये देखें। अब ये मैंने यकीनन पहले से नहीं सोचा हुआ था, बस जो स्क्रीन पे बनता जा रहा है उसको देख के आइडियाज आते जा रहे हैं। अब अगर चलें, अब आपसे एक सवाल है, आपके सामने ये पिक्चर मौजूद है, मिसाल के तौर पे ये किसी मैगजीन का कवर है। अब मुझे बताएं इस पर फॉन्ट किस तरह का ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं आपको टेक्स्ट भी लिख के बता देता हूँ। मैं लिख देता हूँ दी सक्सेसफुल। ठीक है, ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा, दी सक्सेसफुल। और अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब बताएं मुझे किस तरह का, बोल्ड वाला। ठीक है, काफी सारे कमेंट आना शुरू हुए हैं, बोल्ड। ठीक है, सैन सेरिफ, बोल्ड बोल्ड बोल्ड। चलें, मैं आपको नई चीज दे रहा हूँ, बोल्ड फॉन्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा। हालांकि हो सकता है गलत नहीं बोल रहे आप लोग, बोल्ड फॉन्ट किसी भी मैगजीन के उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मैं आपको नई फॉन्ट की टाइप दे रहा हूँ, ग्रंज। ग्रंज फॉन्ट्स मैं आपको गूगल से दिखा देता हूँ कि वो किस किस्म के होते हैं, और फिर मैं आपको इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इमेजेस के अंदर आ गया मैं, देख रहे हैं कुछ टूटे फूटे से। अब मैं वापस फोटोशॉप पर आता हूँ, एंटरप्रेन्योर का फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ मैं, और ग्रंज फॉन्ट का नाम केजी ब्रोकन वेजल्स, यस। और इसको मैं कर रहा हूँ ब्लू, डार्क ब्लू, बल्कि ब्लैक ज़्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है, दूसरे वाले को मैं ज़रा चेंज करता हूँ,
प्लेन क्रैश, ठीक है जी। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पर इसको थोड़ा सा टिल्ट, बल्कि कंट्रोल जेड दोबारा से करना पड़ेगा क्योंकि मुझसे कुछ पिक्सल्स आगे पीछे हो गया था। शिफ्ट के बटन के साथ करूँगा तो बिल्कुल एंगल पकड़ के करेगा। ये देखना, ये वाला मैंने पकड़ा, कंट्रोल टी, प्लेसमेंट मैटर, जी बिल्कुल। अब ये क्योंकि स्मॉल कैप्स में है तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे इसको ऑल कैप्स में करना पड़ेगा ताकि ये दूसरे टेक्स्ट के साथ साउंड बनाए, यानी कि मैच हो, फैमिली बनाए पूरी, एक सोतेला ना लगे। जी ये देखें, ये आपके मैगजीन का एक टाइटल बन गया। कुछ भी कलर कर सकते हैं, वाइट नज़र नहीं आएगा इतना खास, तो मैं ज़रा ब्राउन करके देखता हूँ। डार्क कलर ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। मज़ीद मैं एडिटिंग कर सकता हूँ। हमने स्क्रीन मोड पढ़ा था, स्क्रीन स्क्रीन क्या करता था वो, एक्सपोजर बढ़ा देता था। तो मैं ज़रा यही काम कर लेता हूँ, एक्सपोजर बढ़ा लेता हूँ अपनी इमेज का। तो ये देख सकते हैं आप, ये ओरिजिनल इमेज थी, ये थोड़ा सा मैगजीन कवर आपके सामने। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि स्क्रीन मोड जो था, ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन, वो हम सब ने पढ़ा है, एक्सपोजर ऐड करने के लिए इस्तेमाल कर लिया मैंने। तो ये चीज़ सबको क्लियर होगी, और हमारी आज की क्लास के कंटेंट में यही चीज़ें शामिल थी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से जो हम चीज़ें कवर करेंगे वो हमारी वो चीज़ें होंगी जो मैंने स्टार्ट में बताई हैं आपको, कि क्लाइंट से ब्रीफ कैसे लेना है और डिज़ाइनिंग कैसे करना है, आइडियाज़ कहाँ से ढूंढने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, किसी का कोई सवाल यहाँ तक? असाइनमेंट की बात करते हैं। असाइनमेंट आपको ऑलरेडी मैं एक दे चुका हूँ कि आपने कोड पोस्ट बनाकर लेकर आनी है, और उसके साथ ये वाला एक पोस्टर ऐड कर लीजिएगा। असाइनमेंट रिपीट कीजिए, ठीक है। आपका असाइनमेंट है, मैंने आपको लास्ट क्लास में 8 पोस्ट बनाने के लिए दी थी, कोड पोस्ट। वो लेकर आनी है आपने संडे तक, यानी संडे तक आप कंप्लीट कर रहे हैं, मंडे को वो चेक हो जाएंगी। साथ में ये जो मैगजीन कवर इस वक्त आपके सामने नजर आ रहा है, ये बनाकर लेकर आना है, ठीक है। अगेन एक बात मैं रिपीट कर देता हूँ, आज से पहले तक जितनी चीज़ें दी गई थी, आज और कल से पहले तक, वो हमारी असाइनमेंट्स में शुमार होती हैं। लेकिन कल से आगे तक जो चीज़ें दी जाएंगी वो हमारी प्रोजेक्ट्स के अंदर शुमार होंगी। जिसके सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे और सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट होंगे उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वरना सिर्फ एक सॉरी पेश किया जा सकता है, ठीक है। चलें जी, आज की फिर हमारी क्लास यहीं तक थी। सबसे पहले तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, और फिर अगर आप में से किसी का कोई दूसरा सवाल है तो पूछ सकता है।